सूरत से एक बड़ी खबर। मेट्रो प्रोजेक्ट और सड़कों की लगातार खुदाई के कारण शहरवासी भारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। दरअसल वर्ष 2021 से सूरत नगर निगम विभिन्न इलाकों में मेट्रो रेल का काम जारी है। बैरिकेडिंग के चलते कई मुख्य मार्ग 2 साल से अधिक समय से बंद है, लेकिन तय समय सीमा में काम पूरा न होने से आमजन और व्यापारी दोनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रघुकुल मार्केट और सहारा दरवाजा इलाके में गरनाला बंद होने से हजारों व्यापारी प्रभावित हुए हैं। व्यापारियों की कर छूट की मांग को भी प्रशासन ने ठुकरा दिया है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका और यातायात पुलिस के बीच समन्वय की भारी कमी है। नतीजा यह है कि वैकल्पिक मार्ग सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराए गए और जगह जगह बेढंग से डायवर्जन से यातायात जाम आम बात हो गई है। ईंधन की अनावश्यक बर्बादी, समय और धन की हानि के साथ साथ शहर का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। जनता की मांग है कि प्रशासन जल्दी से कर्मचारी नियुक्त करे, उचित डायवर्जन प्लान लागू करे और खुदाई कार्यों की वैधता की जांच करे, ताकि सूरत की जनता को इस असहनीय यातायात समस्या से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया दस्तक टीवी, सूरत। आम आदमी पार्टी सूरत शहरनी आखी टीम आज रोज माननीय पोलीस कमिश्नर साहेब श्रीने अमे आवेदन आपवा माटे आव्या छीए के सूरत शहर ज्यां भारतीय जनता पार्टीनी छेल्ला 30 वर्षथी एक धारी एक हत्थू सत्ता छे, ए सूरत शहर आजे पण जेवी 30 वर्ष पहला समस्या हती एनी ए ज समस्याओमांथी पीड़ाई रह्या छे। जे ट्राफिक समस्याओ हती, जे खाडाओनी समस्या हती, ए व्यवस्था जे हती ए ज व्यवस्था आज 30 वर्ष पछी पण अડીखम ऊभी छे। सूरत शहरना कोई पण भागमां जईए क्यांक तो रोड खोदेला छे अथवा तो ए रस्ताने कोई ने कोई कामना बहाने, विकासना बहाने डायवर्जन आपवामां आवेला छे, जेना कारणे लोको कलाको सुधी ए ट्राफिक जाममां फसाई रह्या छे। कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई गृहिणी पोतानी ऑफिसे, पोताना घरे के पोताना कॉलेजे के पोतानी स्कूले समयसर पहोंची शकता नथी अने एना कारणे लोकोनो समय खूब ज वेડફાય છે, मानव कलाको वेડફાઈ રહ્યા છે। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રીને નિવેદન કરવા માટે એ વિનંતી કરવા માટે આવી છે કે સુરત શહેરને ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ અપાવવાની પ્રાથમિક જવાબદારી માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રીની છે અને પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રી આ બાબતમાં સકારાત્મક અભિગમ દાખવી અને સુરત શહેરને ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ અપાવે એવી આશા સાથે આમ આદમી પાર્ટી એમને નિવેદન કરવા માટે આવી।